ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस, आई विल मेंटेन द ऑर्डर। हर उनकी उस बात के अंदर गलाजत, बदबू और इस किस्म की गंदी गुफ्तगू होगी तो किस तरह से ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन होगा। जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। मैं आज इन फ्रंट ऑफ यू एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। मैं उसका ऐलान करने जा रहा हूँ। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान ऑपोजिशन के रवैये पर सीख पाए। एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, हर हाल में पंजाब असेंबली के ऐवान का नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जाएगा। किसी को माँ बहन की गालियाँ देने की इजाज़त नहीं दूंगा। ऐवान में अरकान की तरफ से दी जाने वाली गालियों और गलत ज़ुबान की तहकीकात की जाएंगी। सबको अपनी हुदूद में रहना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए SOPs जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस, IB, ISI तमाम सिविल मिलिट्री एजेंसीज को हिदायत जारी करने का हुक्म। ATC के जज को हिरासा करने के केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी उबूरी हुक्म जारी कर दिया। ATC के जजेस को अपने मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करने की हिदायत। अदालत ने 8 जुलाई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दे दिया। विफाकी बजट में प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट और इंतकाल पर फाइलर्स के लिए 3 और नॉन फाइलर्स के लिए 5% फेडरल एक्साइज टैक्स लगा दिया गया। 1 से 2000 गज के रिहायशी घरों पर 10 लाख और 2000 गज से बड़े घरों पर 15 लाख टैक्स लगाया गया है। रिटायर्ड और सर्विंग विफाकी और सूबाई मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज और जंग में जख्मी होने वालों के लिए गैर मनकूला जायदाद की फरोख्त और इंतकाल पर एडवांस टैक्स खत्म कर दिया गया है। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए 56 लाख से ज़्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स 45 से कम करके 40% कर दिया गया है। ताहम 1 करोड़ सालाना से ज़्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स पर 10% सरचार्ज लगाया गया है। बजट में बिल्डर्स और डेवलपर्स को भी टैक्स नेट में लाया गया है। काबिल टैक्स बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए हासिल की गई रकम पर 10 से 15% तक टैक्स लगाया गया है। काबिल टैक्स आमदन 10 से 15% लगा दिया गया है। तहरीक इंसाफ का इद्दत में निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। PTI रहनुमा उमर अयूब ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने मसरूफियात के बायस पार्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दिया। कहा, वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि ये IMF का बजट है। मोहसिन नकवी ने 450 अरब रुपए की गंदुम दरामद कराई। हुकूमत अब कह रही है गंदुम बरामद करेंगे। पाकिस्तान को मुताद्दिद अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात का सामना है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकाबले के लिए मुत्तहिद हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 121वीं मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्लेटफॉर्म्स और जदीद टेक्नोलॉजी 6th जनरेशन वॉरफेयर पर इशारा दे रहे हैं। पाकिस्तान नेवल अकेडमी से 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट्स फारिग तहसील हुए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत और नारेबाजी, एजेंडा फाड़ कर फेंक दिया। करारदाद में कहा गया कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। PTI ने कहा, अमरीकी करारदाद से कोई मुदाखलत नहीं हुई। हुकूमती अरकान ने कहा कि शर्म का मकाम है। PTI एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाती थी, आज अमरीकी ऐवान के खिलाफ करारदाद की ही मुखालफत कर रही है। कौमी असम्बली में अमरीका मुखालिफ करारदाद लाने से पहले अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को अफसोसनाक और पाकिस्तान के दाखिली उमूर में गैर ज़रूरी मुदाखलत करार दिया। अहम सिफारती मुहाज़ों पर 2 बड़ी तब्दीलियाँ। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर तब्दील। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान को हटाकर रिजवान सईद को तैनात कर दिया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जगह आसिम इफ्तिखार ओहदा संभालेंगे। आसिम इफ्तिखार फ्रांस में सफ़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान का वाशिंगटन में मकामी थिंक टैंक की पाकिस्तान से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए अमरीका से छोटे हथियारों का मुतालिबा। पाकिस्तान में अमरीका के साबिक़ सफ़रा की भी शिरकत। पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू। अफ़गानिस्तान में अमरीकी पॉलिसी पर कड़ी तनक़ीद। तहरीक इंसाफ के गैर फाल रहनुमाओं को वापसी से रोकने की जिद्दोजहद भी तेज। हामिद खान ने फवाद चौधरी की वापसी की मुखालफत कर दी। कहा, फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग गए थे, उन्हें पार्टी में वापस आने का कोई हक नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी के अंदर से एक और पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनवाई गई। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल इसमें शामिल हो गए थे। फवाद चौधरी अब भी किसी के इशारे पर पार्टी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। हामिद खान ने कहा कि हर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं। उमर अयूब का इस्तीफा आपसी इख्तलाफात की वजह से नहीं। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ, इसलिए मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में सुबह सवेरे भी गर्मी की शिद्दत में कमी ना हुई। 8 बजे दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुँच गया। शहर में 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक से 9 अफराद जाँ बहक, मजमूई तादाद 26 हो गई। मुजफ्फराबाद, मालाकंड और गिरदोनवाह में आज सुबह सवेरे बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मुश्किल हो जाता है, हर 1 घंटे बाद लाइट ले लेते हैं। रात को आया 1 बजे, फिर 2 बजे फिर चला गया। रात के 3-4 घंटे बड़े मुश्किल से चलती है, दिन में तो 4-4 घंटे गायब होती है। लाइट तो बस नाम की रह गई है बॉस। लाइट तो बस 24 घंटों में मुश्किल से कोई 4-5 घंटे होगी। शाम को जब घर आता हूँ तो लाइट नहीं होती, जब सोने लगता हूँ लाइट चली जाती है। लोड शेडिंग पे है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। भाई लाइट 2-2 घंटे लाइट चली जाती है, बिल देख लो 11,000 रुपया, 12,000 रुपया। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा, हर घंटे 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा जा रही है। लोड शेडिंग तो पहले ऐसी थी सर कि पता होता था कब जानी है उसने, कब आनी है, तब भी हम कुछ अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर लेते। अब कुछ पता नहीं है। गर्मी की वजह से बच्चे जो है बहुत तकलीफ है। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। बिजली के बिलों में इजाफे की भी शिकायत। कहा, मजदूर तबके के लिए बिजली के बिलों की अदायगी नामुमकिन हो गई है। 10 से 12 घंटों की रोजाना लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली के बिल अदा करें या बच्चों का पेट पालें। कराची में बिजली की अदम फराहमी के बायस शहरियों का गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तक एहतजाज। पंजाब चौरंगी, लियाकताबाद 10 नंबर, लियाकताबाद C1 एरिया और अबुल हसन इस्फहानी रोड पर भी मुजाहरे। नेशनल हाईवे गुलशन हदीद पर बिजली के 27 शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ निकल आए। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। अटक के करीब DI खान मोटरवे पर एम्बुलेंस और टैंकर में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। एम्बुलेंस में मरीज को बेनज़ीर अस्पताल रावलपिंडी शिफ्ट किया जा रहा था। हादसे में मरीज और उसकी 3 रिश्तेदार खवातीन भी जाँ बहक हो गई। पेशावर के इलाके गुलबर्ग नोथिया में रेलवे लाइन के करीब दुकानों में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। रावलपिंडी के इलाके कासिम मार्केट में 1 व्हीलर्स का ट्रैफिक वार्डन्स पर हमला और फायरिंग। ट्रैफिक असिस्टेंट हमजा जख्मी, मुल्ज़मान फरार। घोटकी के कच्चे के इलाके में डाकुओं से मुकाबले के बाद मुखवी पुलिस एहलकार बाजियाब। गुज़श्ता रोज डाकुओं ने आंदल सुंदरानी के करीब हिफाजती बंद पर कायम चौकी पर हमला किया था। हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरे एहलकार को असलियत समेत अगवा कर लिया गया था।
स्वात में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर हुजूम के हाथों एक शख्स पर तशद्दुद से कत्ल के वाक़े में FIR में नामजद मजीद 5 अफराद गिरफ्तार किए गए अफराद की तादाद 35 हो गई। तफ्तीश जारी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 5 में जायदाद की मिल्कियत के तनाज़े पर दिल दहला देने वाली वारदात। देवर ने भाभी और भतीजी को घर के अहाते में दीवार में चुनवा कर कैद कर दिया। पड़ोसी की इत्तला पर 28 घंटे बाद दीवार तोड़कर खवातीन को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में मुहर्रम में बगैर इजाज़त जुलूस और रैली निकालने पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रहेगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मुहर्रम के दौरान असलहे की नुमाइश, ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। दो 2021 में कराची में फैलने वाली पुरअसरार वायरल बीमारी का मुअम्मा हल। आगा खान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कराची में जीका वायरस की मौजूदगी का इंकिशाफ कर दिया। दी न्यूज़ अखबार ने 2021 में कराची में फैलने वाली डेंगू जैसी पुरअसरार बीमारी का इंकिशाफ किया। रिसर्चर्स के मुताबिक 2021 और 22 में कराची में जीका वायरस के 2 केसेस सामने आए। जीका वायरस की मौजूदगी की तस्दीक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की लेबॉर्ट्री से भी हुई। जीका वायरस डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों में पाया जाता है। कराची में इस साल अब तक डेंगू से 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद का कहना है किसी भी इदारे ने पाकिस्तान में जीका वायरस की मौजूदगी से आगाह नहीं किया। कौन होगा T20 का हुक्मरान, किसके सर पर सजेगा ताज, फैसला होगा आज। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान बारबाडोस में सजेगा मैदान। फाइनल के दौरान बारिश का भी इम्कान। आज और कल मैच ना हुआ तो दोनों मुश्तरका चैंपियन बन जाएंगे। भारत जीता तो 17 साल बाद चैंपियन बनेगा और जनूबी अफ्रीका जीता तो पहली बार टाइटल अपने नाम करेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। नई दिल्ली में गुज़श्ता रोज़ जून में बारिशों का 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में जुमे को 24 घंटों में 228.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नई दिल्ली में शदीद बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। भारतीय महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिन हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है, जबकि नई दिल्ली के कुछ हिस्सों में 1 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर निकलने से साफ इनकार कर दिया। वाज़े किया उन्हें पता है कि वो नौजवान नहीं मगर दौड़ में शरीक रहेंगे। बोले जब आपको कोई नॉकडाउन कर दे तो आप हौसले के साथ फिर से खड़े होते हैं। वाज़े किया कि वो रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से अगला मुबाहिसा करने के मुंतज़िर हैं। पहले मुबाहिसे में बाज़ खामियों की वजह से बाज़ डेमोक्रेट्स की जानिब से जो बाइडन को तनकीद का सामना था। दबाव था कि उनकी जगह किसी और डेमोक्रेट लीडर को सदारती उम्मीदवार बनना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन दोबारा सदर मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस की कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर आसिम महमूद के घर मुनाकिदा फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा आइंदा इलेक्शन में हम ये तय करेंगे कि हम किस किस्म का मुल्क चाहते हैं और हम बहैसियत मुल्क कौन है। उन्होंने कहा कि इन इलेक्शन के नताइज अमरीकी अवाम और दुनिया भर के लोगों पर असरअंदाज हो सकते हैं। एक सवाल पर कि ज़्यादातर पोल्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो क्या आपकी हुकूमत इस बात को यकीनी बना सकती है कि तमाम नाराज़ वोटर्स आपके हक में वोट डालें। कामिला हैरिस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वोटर्स अपने वोट की ताकत को समझते हुए सही नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। तकरीब का एहतमाम जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के पहले मुबाहिसे से एक दिन पहले किया गया था। अमरीकी तारीख में पहली बार पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर आसिम महमूद के घर इस तरह की सियासी तकरीब मुनाकिद हुई। फंड इकट्ठा करने की मेज़बानी पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून तनवीर अहमद ने की।
स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट कैलिफोर्निया से लॉन्च कर दिया। जोमेको विटनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से खला में रवाना। रॉकेट में अमरीकी कौमी सराग रसां ऑफिस के लिए सामान लोडेड था। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने एक बार फिर थ्रो शुरू कर दी। उनका कहना है रिहैब जारी है, अब बेहतर महसूस कर रहा हूं, इसलिए अब थ्रो भी शुरू कर दी है। डायमंड लीग खेलने पेरिस जाना है, दुआ करें कि फिट रहूं। अरशद नदीम टांग की इंजरी का शिकार होने के बाद रिहैब में मसरूफ थे। डेडिकेटेड मैच मेकिंग सर्विस पर सारिफीन का भरपूर रद्द-ए-अमल। 2 दिन में हजारों लोगों ने सर्विस हासिल कर ली। सर्विस के जरिए सारिफीन सिर्फ एक कॉल पर अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक प्रीमियम रिश्ते हासिल करेंगे। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भारत में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों में सरफहरिस्त। अमरीकी जरीदे फॉर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान एक फिल्म का मुआवजा 150 करोड़ से 250 करोड़ भारतीय रुपए लेते हैं। दूसरे नंबर पर रजनीकांत, तीसरे नंबर पर जोसेफ विजय, चौथे नंबर पर प्रभास, जबकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 5वें नंबर पर। और फिल्म और टीवी के वर्सेटाइल अदाकार शकील को मदाहों से बिछड़े 1 साल गुजर गया। अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत ड्रामों में उनके निभाए गए किरदार आज भी यादगार। फनी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा।